ये कहानी है एक भेड़ की। एक बार साईं बाबा अपने डिवोटीज़ के साथ एक गांव से गुज़र रहे थे। तभी उन्होंने सामने से एक चरवाहे को आते हुए देखा जिसके पास बहुत सारी भेड़ थी। साईं बाबा ने चरवाहे से कहा, क्या तुम मुझे ये काली वाली भेड़ दे दोगे? मैं इसके लिए तुम्हें 30 रुपये दूँगा। चरवाहे ने कहा, बाबा मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आपको भेड़ देना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। यह कहते हुए चरवाहे ने काली भेड़ साईं बाबा को दे दी। साईं बाबा ने अपने डिवोटीज़ में से एक डिवोटी को बोला कि तुम इसको एक स्ट्रोक में मार दो। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए चाकू की ज़रूरत पड़ेगी। साईं बाबा ने अपने एक डिवोटी को बोला, जाओ किसी घर से एक चाकू लेकर आओ। एक डिवोटी भागता हुआ सामने एक घर में गया और उसने बाहर से ही आवाज़ लगाई, भाभी भाभी, साईं बाबा को एक चाकू चाहिए। वह स्त्री बड़ी खुश होकर चाकू लेके आती है और बोलती है, ये चाकू ले लो और साईं बाबा को दे दो। जब उस स्त्री को पता चला कि उस चाकू से भेड़ कटने वाली है तो उसने वापस उसको बुलाया और बोला, मेरा चाकू मुझे वापस दे दो, मैं किसी तरह से भी पाप की भागीदार नहीं बन सकती। इस चाकू से यदि साईं बाबा भेड़ काटना चाहते हैं तो मैं ये चाकू नहीं दूंगी। यह कहते हुए उसने उस व्यक्ति से अपना चाकू वापस ले लिया। उस व्यक्ति ने सोचा, मैं साईं बाबा के सामने बिना चाकू के कैसे जाऊं? वह दूसरे घरों में चाकू मांगने के लिए चला गया। पर साईं बाबा चाकू का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने दूसरे डिवोटीज़ को बोला, क्या हुआ, इतनी देर हो गई, अभी तक चाकू नहीं आया? तब उन्होंने साथ खड़े ब्राह्मण को बोला, तुम चाकू लेकर आओ और अभी इस भेड़ को काट दो। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। वो चाकू लेके आया, काटने ही लगा था भेड़ को। तब साईं बाबा ने कहा, तुम तो ब्राह्मण हो, तुम कैसे भेड़ को काट सकते हो? ब्राह्मण ने कहा, मैंने अपने जीवन में आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, लेकिन आप मेरे गुरु ही नहीं, मेरे माता पिता, मेरे मार्गदर्शक, मेरे दोस्त हो। आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, तो इस भेड़ को काटने में मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यह कहते हुए उस ब्राह्मण ने चाकू को उठाया और भेड़ को मारने के लिए चाकू भेड़ की तरफ किया। जैसे ही चाकू भेड़ के गर्दन के पास आया, साईं बाबा ने उसका हाथ रोक दिया और बोला, तुम ब्राह्मण हो, तुम इस भेड़ को नहीं मारोगे। अभी यह बात चल ही रही थी, सबने नीचे देखा तो भेड़ मरी पड़ी थी। साईं बाबा को पता था कि ये भेड़ अभी मरने वाली है। वो सिर्फ अपने डिवोटीज़ की परीक्षा ले रहे थे और ब्राह्मण अपनी परीक्षा में सफल हुए। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हमें अपने गुरु की बात को हमेशा मानना चाहिए। वो कभी भी हमें गलत काम करने के लिए उत्साहित नहीं करेंगे। So this is all for today. Thank you so much for watching the video.